हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ डिस्कस किया था। बायोट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ को डिस्कस किया था। तो बेटा, अगर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स को देखना है तो आपको यूट्यूब पर जाना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और वहाँ आपको ऑल वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगे। तो आप वहाँ जाकर प्रॉपर वे से वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो बेटा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में कूलम्स, कूलम्स लॉ का ऑल्टरनेटिव गॉस थ्योरम था या गॉस लॉ था। तो बेटा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ का ऑल्टरनेटिव गॉस लॉ था, उसी टाइप से मैग्नेटिज्म में बायोट-सेवर्ट्स लॉ का ऑल्टरनेटिव आपको एम्पियर्स सर्किटल लॉ मिलेगा। तो जैसे गॉस लॉ टाइम ऑफ कैलकुलेशन काफ़ी कम लेता है, जैसे गॉस लॉ टाइम की सेविंग करता है, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ भी टाइम की सेविंग करेगा। तो जैसे गॉस थ्योरम में टाइम कम लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में, उसी टाइप से एम्पियर सर्किटल लॉ में भी टाइम कम लगेगा मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने में। तो जितना टाइम आपको बायोट-सेवर्ट्स लॉ में लगता है स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने में, तो बेटा उससे काफ़ी कम टाइम में आप एम्पियर सर्किटल लॉ में स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लोगे। तो बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ आपका बायोट-सेवर्ट्स लॉ का ऑल्टरनेटिव मेथड है, ऑल्टरनेट है, जिससे आपकी टाइम की सेविंग होगी और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। तो बेटा, बायोट-सेवर्ट्स लॉ का ऑल्टरनेट एम्पियर सर्किटल लॉ है, जैसे कूलम्स लॉ का गॉस लॉ है, उसी टाइप से बायोट-सेवर्ट्स लॉ का ऑल्टरनेटिव एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो आप चेक करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। और बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ कहाँ लगता है? जहां करंट में कॉन्टिन्यूटी होती है। तो जहां पर रेगुलर करंट फ्लो करेगा वहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ आपका लगेगा। तो जहां पर रेगुलर करंट फ्लो करेगा वहीं पर बायोट-सेवर्ट्स लॉ भी लगेगा, और जहां पर कॉन्टिन्यूटी होगी करंट में, जहां पर रेगुलरिटी होगी करंट में, वहां पर आपका एम्पियर सर्किटल लॉ भी लगेगा। तो अब चेक करते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। बेटा, इसकी स्टेटमेंट है B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम प्रॉपर वे से एक्सप्लेन कैसे करेंगे? दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप, line integral of magnetic field over closed loop is equal to mu naught times current enclosed by closed loop।
तो बेटा स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना है कि लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड लूप, बेटा ये सर्कल इंडिकेटर है क्लोज्ड लूप का, तो हमें लाइन इंटीग्रल करना है मैग्नेटिक फील्ड का किसके ऊपर, क्लोज्ड लूप के ऊपर, ठीक है। एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड लूप। तो करंट का क्लोज्ड लूप के अंदर प्रेजेंट होना एसेंशियल है, नेसेसिटी है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि यहाँ पर करंट का क्लोज्ड लूप के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर करंट आपका क्लोज्ड लूप के अंदर नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा जीरो आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसका मीनिंग करंट आपका हमेशा ही कहाँ होना चाहिए, इनसाइड क्लोज्ड लूप, इनसाइड क्लोज्ड लूप। तो बेटा अब इसी स्टेटमेंट का हम फिगर कैसे बना सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट I फ्लो कर रहा है। अब ये स्ट्रेट वायर आपकी बोर्ड का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर है। इट मीन्स स्ट्रेट वायर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। इसका मीनिंग स्ट्रेट वायर कौन से एक्सिस के अलोंग है, स्ट्रेट वायर आपकी Z एक्सिस के अलोंग है। तो बेटा अगर स्ट्रेट वायर आपकी Z एक्सिस के अलोंग है तो आप चेक करो, अगर ये आपका बोर्ड का प्लेन है, ये आपका बोर्ड का प्लेन है, ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, तो आप चेक करो अगर ये स्ट्रेट वायर आपकी अलोंग Z एक्सिस है तो आप चेक करो जो बोर्ड का प्लेन है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आएंगी वो आपकी कैसा लूप बनाएंगी, वो आपकी इस टाइप से क्लोज्ड लूप बनाएंगी। आप चेक कर सकते हो कि अगर ये करंट कैरिंग वायर आपकी बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर है तो ये मैंने बोर्ड का प्लेन यहाँ ड्रॉ कर दिया X एक्सिस एंड Y एक्सिस। तो बेटा अगर ये वायर आपकी X Y से परपेंडिकुलर है और बोर्ड में से पास हो रही है तो बेटा इस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनेगा बेटा वो लूप किस प्लेन में आएगा, वो बेटा XY प्लेन में आएगा। और यहाँ पर बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड का लूप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। आप चेक कर सकते हो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का लूप बनेगा। तो यहाँ पर जो लूप बनेगा वो XY प्लेन में बनेगा और लूप की ट्रेसिंग आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप बनाएगी, वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप बनाएगी। अब चेक करो यहाँ पर ये डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पर ये डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पर ये डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की और यहाँ पर ये डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन आपकी XY प्लेन में आएगी, वो डायरेक्शन आपकी XY प्लेन में आएगी। आप चेक कर सकते हो। तो बेटा अब यहाँ पर हम इस क्लोज्ड लूप के ऊपर लाइन इंटीग्रल लेंगे। तो अब चेक करो स्टेटमेंट क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप। तो ये बेटा आपका क्लोज्ड लूप है। तो इस क्लोज्ड लूप के अंदर हमें एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट एज्यूम करना है DL। अब बेटा कन्वेंशन ये है कि जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को यहाँ ट्रेस किया है उसी डायरेक्शन में आपका स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट डायरेक्शन कैरी करेगा। तो बेटा जिस डायरेक्शन में आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को ट्रेस किया है उसी सेम डायरेक्शन में आपका लेंथ एलिमेंट भी ट्रेस होगा, उसी सेम डायरेक्शन में आपका लेंथ एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपको इस लूप को ट्रेस करना है तो लूप के अंदर आपके स्मॉल लेंथ एलिमेंट आपके डायरेक्शन वही कैरी करेंगे जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। अब चेक करो
कि बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन यहाँ पर सेम है। बी भी आपका नीचे है, डीएल भी आपका नीचे है। इसका मीनिंग बी भी आपका वाई एक्सिस के अलोंग है और डीएल भी आपका वाई एक्सिस के अलोंग है। तो बेटा यहाँ पर बी और डीएल में बोलो कितना एंगल है, दैट इज 0 डिग्री, दैट इज 0 डिग्री। तो अब चेक करते हैं कि यहाँ पर बी डी एल कॉस 0 डिग्री आएगा। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी डी एल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई, इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब चेक करो इस लूप के सेंटर से जो करंट आपका पास हो रहा है वो करंट आपका आई है। इसका मीनिंग अब यहां पर लूप के सेंटर में से अगर करंट पास हो रहा है तो लूप ने कितना करंट अपने अंदर एनक्लोज्ड करके रखा है, दैट इज आई। तो यहां पर आई करंट आपका लूप के अंदर प्रेजेंट है। इसका मीनिंग यहां पर करंट इनसाइड द लूप है, तो यहां पर करंट आपका नॉन जीरो आएगा, तो म्यू नॉट आई आ जाएगा। तो अब बेटा क्या करेंगे, अब हम बी को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन लगाएंगे लेंथ के रेस्पेक्ट में। नाउ इट इज म्यू नॉट आई, इट इज म्यू नॉट आई। आप चेक कर सकते हो कि हमने बी को बाहर क्यों लिया, क्योंकि बी की वैल्यू लूप में, बी की वैल्यू लूप में आपको हर जगह सेम मिलेगी। रीजन क्या है, लूप का रेडियस हर जगह सेम आएगा। अगर हम इस पॉइंट पे, नंबर 1 पॉइंट पे, नंबर 2 पॉइंट पे, नंबर 3 पॉइंट पे, नंबर 4 पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे अगर हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें बी की वैल्यू सेम मिलेगी। इसका मीनिंग बी यहाँ पर सिमेट्रिकल है, तो बी की वैल्यू अगर यहाँ यूनिफॉर्म है तो बी को हम बाहर ले सकते हैं, तो बी बाहर आ जाएगा। अब बोलो लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, इक्वल टू म्यू नॉट आई। नाउ b is equal to, now b is equal to म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ से, एम्पियर सर्किटल लॉ से हम किसी भी स्ट्रेट वायर के अराउंड एक्स वाई प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तरीका बेटा ध्यान रखना कि ये शॉर्टकट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का, टाइम भी बहुत कम लगेगा और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। आंसर भी आपका बिल्कुल वही आएगा जो आपको मिला था बायोट-सेवर्ट्स लॉ में, वही सेम आंसर आएगा जो आपको मिला था बायोट-सेवर्ट्स लॉ में। तो बेटा अब यहाँ पर अगर आपको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट वायर आपको लेनी है। स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको कहां से लेनी है, फ्रॉम बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो बेटा बायोट-सेवर्ट्स लॉ से आपको मालूम चलेगा कि बी आपका स्ट्रेट वायर के अराउंड वैल्यू कैरी करता है के आई ए इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। इसका रीजन क्या है बेटा कि अगर ये स्ट्रेट वायर आपकी लॉन्ग वायर है तो दोनों एंगल आपके 90 के हो जाएंगे। तो अब बोलो बी की वैल्यू क्या आएगी, 2KI अपॉन ए। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। तो हमें अब स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो बेटा चेक करते हैं स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अभी चेक करते हैं कि स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अभी चेक कर लेते हैं बेटा। तो अगर ये लॉन्ग वायर है, अगर ये लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर में करंट आपका आई है, ये वाला एंड भी आपका इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये वाला एंड भी आपका इन्फिनिटी से आ रहा है, और इसके अराउंड अगर आप बायोट-सेवर्ट्स लॉ से फार्मूला निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो बेटा यहाँ पर फार्मूला क्या आएगा, 2KI अपॉन ए। तो बेटा इस लूप का सरकमफ्रेंस क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस मींस इसकी लूप की लेंथ क्या बनेगी, लेंथ बनेगी 2 पाई ए। तो बेटा आप चेक करते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास है, लेंथ की वैल्यू हमारे पास है, तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, दैट इज बी डॉट डी एल। क्या आंसर आएगा, बी डी एल कॉस 0 डिग्री,
बी बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी वही सेम डायरेक्शन आपकी डीएल की होगी। इसका मीनिंग लूप की ट्रेसिंग और मैग्नेटिक फील्ड की ट्रेसिंग बिल्कुल आइडेंटिकल होगी। नाउ डीएल, तो बेटा अब b की वैल्यू है 2ki/a इंटू dl, इट इज 2πa। तो बेटा a से a कैंसिल, a से a कैंसिल। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, 2ki इंटू 2π, इट मीन्स 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू i इंटू 2π। तो बेटा पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और आपका आंसर आ गया म्यू नॉट आई। इट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो बेटा चेक कर सकते हो आप कि लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। नाउ दिस इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन आपकी वैलिड है, करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपकी बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो बेटा इस टाइप से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर बायोट-सैवर्ट्स लॉ आपका प्रेजेंट है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर बायोट-सैवर्ट्स लॉ आपका प्रेजेंट है। इसका मीनिंग वी कैन डिराइव बायोट-सैवर्ट्स लॉ बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जैसे आप गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ को फाइंड आउट करते थे, वैसे ही आप यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ से आप बायोट-सैवर्ट्स लॉ को प्रूव कर सकते हो। इसका मीनिंग वी कैन डिराइव बायोट-सैवर्ट्स लॉ बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। और बेटा रिवर्स भी ट्रू है, बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ वी कैन डिराइव एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बेटा दोनों केस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट की जो कन्वेंशन होगी, इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगी। तो अब हम आएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस पे। इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम चेक करते हैं। अभी हम चेक करेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या बनेंगी। तो बेटा चेक करते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या बनेंगी। बेटा इसकी नंबर 1 एप्लीकेशन वैसे हम कर चुके हैं, अभी हमने नंबर 1 एप्लीकेशन इसकी की थी। इसकी नंबर 1 एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 1, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड long straight current carrying conductor। तो अभी हमने लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ लिया था और उसके अराउंड हमने मैग्नेटिक फील्ड का लूप ऐसे बनाया था। अगर ये z एक्सिस के अलोंग है और लूप आपका एक्स वाई प्लेन में है, तो बेटा ये डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो ऑर्डर चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। यहाँ पर जो लूप बनेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का वो बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो बेटा अब यहाँ हमने अभी फाइंड आउट किया था, अगर ये रेडियस a है तो अभी आपने यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के क्या आंसर फाइंड आउट किया था। आंसर आपका आया था b इंटू 2πa म्यू नॉट आई एंड b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। अगर हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे डिवाइड, तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, और बेटा आपका आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ki अपॉन a। इट इज सेम एज वी हैव टेकन इन बायोट-सैवर्ट्स लॉ। इट इज सेम एज वी हैव टेकन इन बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो बेटा बायोट-सैवर्ट्स लॉ की जो एप्लीकेशन नंबर 1 थी स्ट्रेट वायर वाली,
वही सेम एप्लीकेशन का रिजल्ट आपको एम्पियर सर्किटल लॉ में मिल रहा है, और यहाँ पर टाइम की सेविंग हो रही है और काफ़ी कम टाइम में आपको सेम एप्लीकेशन का आंसर, सेम एप्लीकेशन का आंसर और सेम एप्लीकेशन का कंक्लूजन यहाँ मिल रहा है। इसका मीनिंग एम्पियर सर्किटल लॉ इज फार फार बेटर देन बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो टाइम के केस में आपका एम्पियर सर्किटल लॉ काफ़ी बेटर है। किससे बेटर है? इट इज फार फार बेटर देन बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो बेटा ये इसकी एप्लीकेशन नंबर 1 थी। अब हम करेंगे एप्लीकेशन नंबर 2। तो बेटा चेक करते हैं इसकी नंबर 2 एप्लीकेशन क्या होगी। अब इसकी नंबर 2 एप्लीकेशन क्या होगी। नाउ एप्लीकेशन नंबर 2, बेटा एप्लीकेशन नंबर 2 में क्या होगा, हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर आएगा, हमारे पास मल्टीपल सर्कुलर करंट कैरिंग टर्न्स आएंगे, हमारे पास क्लोज पैकिंग आएगी, क्लोज पैकिंग ऑफ मल्टीपल सर्कुलर करंट कैरिंग टर्न्स। तो बेटा यहां पर हमारे पास मल्टीपल सर्कुलर करंट कैरिंग टर्न्स हैं और यहाँ पर मल्टीपल सर्कुलर करंट कैरिंग टर्न्स की क्लोज पैकिंग है। तो जब भी मल्टीपल सर्कुलर करंट कैरिंग टर्न्स आपके क्लोज पैकिंग में होंगे और एक एंड ऑफ वायर से करंट आएगा और दूसरे एंड पे करंट जाएगा, ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, ये वाला एंड आपका लो पोटेंशियल पे होगा। तो अगर हम किसी वायर के अंदर क्लोज पैकिंग बनाएंगे, किसकी? मल्टीपल सर्कुलर करंट कैरिंग टर्न्स की, और हर टर्न में करंट आपका आइडेंटिकल होगा, तो बेटा इस ज्योमेट्रिकल शेप को हम क्या नेम देंगे? इट इज नॉन एज सोलेनॉइड। सो इट इज सोलेनॉइड। बेटा सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या होगी? सोलेनॉइड का मीनिंग क्या होगा? क्लोज पैकिंग ऑफ मल्टीपल सर्कुलर करंट कैरिंग टर्न्स इन स्मॉल वॉल्यूम इज नॉन एज सोलेनॉइड। तो बेटा सोलेनॉइड का मीनिंग जब मल्टीपल सर्कुलर करंट कैरिंग टर्न्स आपके काफी क्लोज रैपिंग में आएंगे, उनकी जो रैपिंग होगी वो काफी क्लोज होगी, इट मींस यहाँ जो वाइंडिंग्स हैं सर्कुलर टर्न्स की वो काफी क्लोज हैं, तो यहाँ जो शेप निकल के आएगी दैट सिलेंड्रिकल शेप विल मेक सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड। तो बेटा सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड का मीनिंग ये है कि आपको किसी सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर वायर को ऐसे क्लोजली रैप करना है। इसका मीनिंग वायर को जब आप किसी हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर रैप करोगे या किसी पेन के ऊपर अगर आप वायर को ऐसे रैप करोगे तो बेटा जो आपको सिलेंड्रिकल शेप मिलेगी नंबर ऑफ टर्न्स की, तो बेटा ये जो सिलेंड्रिकल शेप आएगी इसको बोलेंगे हम क्लोज पैकिंग ऑफ मल्टीपल सर्कुलर आइडेंटिकल करंट कैरिंग टर्न्स, and that fabrication is known as current carrying cylindrical solenoid। तो बेटा solenoid क्या होगा? that is close packing tightly। इसका मीनिंग यहां पर tightly वर्ड हम यूज करेंगे, that is tightly close packing of current carrying identical current carrying
circular turns. So tightly close packing of identical circular current carrying circular turns over hollow cylindrical body will make hollow cylindrical body will make सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड। तो बेटा सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड का अब आपको आइडिया लग चुका है। तो अब हम एक होलो सिलेंड्रिकल फ्रेम ले लेंगे। अब हम एक होलो सिलेंड्रिकल फ्रेम ले लेंगे और इस होलो सिलेंड्रिकल फ्रेम के ऊपर कंडक्टिंग वायर को इस टाइप से टाइटली ऐसे रैप करेंगे, इस टाइप से टाइटली ऐसे रैप करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एयर कोर सोलेनॉइड, ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज एयर कोर सोलेनॉइड। हमारे पास ये आ जाएगा एयर कोर सोलेनॉइड। ये वाला एंड आपका हाई पोटेंशियल पे, ये वाला एंड आपका लो पोटेंशियल पे। यहां से करंट एंट्री करेगा और यहां पर करंट आपका, यहां से करंट आपका एंट्री लेगा और यहां से करंट आपका लीव करेगा। तो यहां से एंट्री और यहां से करंट आपका लीव करेगा। तो दोनों पॉइंट आपके पास है, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। तो बेटा यहां से करंट इस टाइप से आएगा, तो अब आपके सामने सिलेंड्रिकल एयर कोर सोलेनॉइड आ चुका है। तो अब हमें एप्लीकेशन नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करना है? हमें एप्लीकेशन नंबर 2 में इस सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस सोलेनॉइड के एक्सिस के अराउंड, इस सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें इस सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अब इसको एक बार दोबारा से ड्रॉ करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तो बेटा अब यहां चेक करो कि करंट अगर इस टाइप से आ रहा है, करंट अगर आपका इस टाइप से आ रहा है, करंट अगर आपका इस टाइप से आ रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, बेटा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी किस डायरेक्शन से एमिट होंगी हमें चेक करना पड़ेगा। अब चेक करो, आप किसी भी एक सिंगल टर्न को बाहर ले लो, ये सिंगल टर्न आपने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर करंट इस टाइप से डेवलप हो रहा है, आप चेक कर सकते हो। तो आप चेक करके बताओ बेटा यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी है? यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बेटा क्लॉकवाइज है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बेटा क्लॉकवाइज है। तो अगर मैं इस टर्न को XY प्लेन में रखूंगा, अगर मैं इस टर्न को XY प्लेन में रखूंगा, तो बेटा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आएंगी वो इनवर्ड आएंगी, क्योंकि बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड आएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी इनवर्ड होंगी। इनवर्ड का बेटा सिंबल क्या होता है? क्रॉस साइन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस -k डायरेक्शन कैरी करेंगी, -k डायरेक्शन कैरी करेंगी। तो बेटा अब इसी टाइप से बताना, अगर मैं इसी लूप को, अगर मैं इसी सर्कुलर टर्न को वर्टिकल प्लेन में रखूंगा, तो अगर मैं इसी सर्कुलर टर्न को बेटा वर्टिकल प्लेन में रखूंगा, तो बेटा वर्टिकल प्लेन में अब ये मेरा थंब किस डायरेक्शन की तरफ आ जाएगा? चेक करो, वर्टिकल केस में, वर्टिकल प्लेन में, अब अगर ये लूप आपका वर्टिकल प्लेन में आएगा तो बेटा चेक करो वर्टिकल प्लेन में क्या होगा? वर्टिकल प्लेन में क्या होगा? जो थंब आपका डाउनवर्ड था, अब इस लूप को आप ऐसे वर्टिकल करोगे, इस लूप को अगर आप ऐसे वर्टिकल करोगे तो आपका थंब बिल्कुल नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। तो अगर ये लूप आपका
वाई जेड प्लेन में होगा, अगर ये लूप आपका वाई जेड प्लेन में होगा तो बेटा चेक करो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की आएगी वही सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आएगी। तो बेटा चेक करो कि यहां पर अगर ये लूप आपका वाई जेड प्लेन में है तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी। आपने बायोट-सैवर्ट्स लॉ की थर्ड एप्लीकेशन बेटा डिस्कस की थी। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ की थर्ड एप्लीकेशन क्या थी कि हमें किसी सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो बेटा क्या आंसर आया था 2km अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2। तो बेटा आप चेक करके बताओ ये एक्सप्रेशन, ये आपको डेरिवेशन कहां से मिला था। ये डेरिवेशन आपको मिला था ये डेरिवेशन आपको मिला था बायोट-सैवर्ट्स लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में, जहां आपने क्या फाइंड आउट किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप। तो बेटा आप चेक करते हैं कि वहां भी आपका लूप वर्टिकल प्लेन में था। तो आप चेक करो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी। अगर मेरे पास इस टाइप से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, तो अगर मैं कोई लूप ऐसे ड्रॉ करता हूं किस प्लेन में, इन वाई जेड प्लेन, और बेटा उसमें करंट की डायरेक्शन में कैसे शो कर रहा हूं, चेक करो मैं उसमें करंट की डायरेक्शन किस टाइप से शो कर रहा हूं, आप चेक कर सकते हो। तो बेटा मैंने सिंपल आपको बताया मेथड मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालने का, आप चेक कर लो। मैंने यहां पर 3 एक्सिस ड्रॉ किए हैं, एक्स वाई और जेड। आप चेक करो यहां पर जो मैंने लूप बनाया है वो किस प्लेन में बनाया है, वाई जेड प्लेन में बनाया है, और जो डायरेक्शन मैंने यहां ली है वही सेम डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने यहां ली है। चेक कर लो यहां डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है, क्लॉकवाइज है, यहां भी क्लॉकवाइज है, यहां भी क्लॉकवाइज है। अब चेक करो यहां भी क्लॉकवाइज है। तो आप चेक करके ध्यान से बताना बेटा कि यहां पर वाई जेड प्लेन में आपका लूप है, तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। चेक करो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया वेक्टर। तो बेटा यहां पर चेक करो एरिया वेक्टर कहां आएगा, यहां पर बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल आपका एरिया वेक्टर इनवर्ड आएगा। तो अगर आपका एरिया वेक्टर यहां इनवर्ड आ रहा है तो इसका मीनिंग वाई जेड एक्सेस आपके लूप के प्लेन में यूज हो चुके हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सिस बचा हुआ है किसके लिए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के लिए। तो चेक करो यहां पर अगर करंट क्लॉकवाइज है और किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, तो बेटा एरिया वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। लेकिन आपका थंब अगर इनवर्ड है तो एरिया वेक्टर आपका माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। तो अगर यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की तो आपका थंब इनवर्ड आएगा। अगर आपका थंब इनवर्ड आएगा तो यहां पर जो एरिया वेक्टर आएगा वो एरिया वेक्टर आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। इसका मीनिंग यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन माइनस आई कैप के अलोंग होगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी माइनस आई कैप के अलोंग ही होगी। तो बेटा अब आपको एविडेंस मिल चुका है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप वाई जेड प्लेन में होगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, ऑन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और बेटा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन निकालेगा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालेगा एरिया वेक्टर। तो जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की वही सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की, और जो डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की वही सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो बेटा आप चेक करके ध्यान से बताना कि यहां पर इस फिगर के अंदर जो आपको सर्कुलर टर्न्स विजिबल हो रहे हैं, यहां जो आपको सर्कुलर टर्न्स विजिबल हो रहे हैं, ये सारे के सारे सर्कुलर टर्न्स बेटा किस प्लेन में हैं, ये सारे के सारे सर्कुलर टर्न्स बेटा किस प्लेन में हैं, these all are in vertical plane, in
वाई जेड प्लेन। अब चेक करो, इन सर्कुलर टर्न्स का जो एक्सेस होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा, इन सर्कुलर टर्न्स का जो एक्सेस होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। तो अब चेक करके बताओ, अगर इन टर्न्स में करंट आपका क्लॉकवाइज है तो यहां पर चेक करके बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन कैसी आएगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन बेटा अलोंग माइनस एक्स एक्सिस आएगी। तो बेटा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन आएगी अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। इसका मीनिंग यहां से बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी। तो ये है आपकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की, दैट इज अलोंग माइनस आई कैप, अलोंग माइनस आई कैप। तो बेटा जिस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी, जिस एंड से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी, जिस फेस में से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी, बेटा वो फेस आपका नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। और जहां पर ये लाइंस आपकी एंट्री लेंगी, जहां पर ये लाइंस आपकी एंट्री लेंगी, तो बेटा यहां पर ये वाला फेस आपका साउथ पोल बन जाएगा। तो बेटा ये वाला फेस नॉर्थ पोल और ये वाला फेस आपका साउथ पोल बनेगा। इसका मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी कहां से निकलेंगी, नॉर्थ एंड से, और कहां पर आएंगी, साउथ एंड पे आएंगी, और फिर सोलेनॉइड के अंदर साउथ एंड से कहां जाएंगी, नॉर्थ एंड पे जाएंगी। तो इसका मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी एक्सिस के अलोंग कैसे चलेंगी, दैट इज साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो बेटा अब ये आपके पास कंप्लीट एविडेंस आ चुका है, ये आपके पास कंप्लीट एविडेंस आ चुका है। तो अब आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप बनाएंगी। तो बेटा अगर वो क्लोज्ड लूप बनाएंगे तो हम यहां पर एक क्लोज्ड लूप एज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहां पर एक क्लोज्ड लूप एज्यूम कर लेते हैं, हमने ये ले लिया एक क्लोज्ड लूप। तो यहां पर ये पॉइंट आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो बेटा चेक करो कि आपको ये क्लोज लूप विजिबल हो रहा है, नहीं विजिबल हो रहा है। अगर ये विजिबल हो रहा है प्रॉपर तो ठीक है। तो अब चेक करो ए बी सी डी। तो मैंने ये एक इमेजिनरी क्लोज्ड लूप एज्यूम कर लिया। अब चेक करके बताओ इस क्लोज्ड लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की बोलो बेटा डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज बी टू ए। लाइंस ऐसे आ रही हैं, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, देन ए टू डी, डी टू सी, नाउ सी टू बी। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी उसी डायरेक्शन में आपका लेंथ एलिमेंट भी ट्रेस होगा, उसी डायरेक्शन में आपका लेंथ एलिमेंट भी ट्रेस होगा। तो चेक करो कि यहां पर बेटा, यहां पर चेक करो बी टू ए डायरेक्शन ऑफ डीएल बेटा वही होगा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बेटा अब हम यहां पर लगाएंगे, तो बेटा अब हम यहां पर लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम यहां पर लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। अब बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे लगेगा वो चेक करते हैं कि अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे कंप्लीट क्लोज्ड लूप पे तो हम कैसे लगाएंगे, बी ए डी सी बी। आप चेक कर सकते हो, हम जहां से चलेंगे वापस वहीं आएंगे तो हमारा कंप्लीट क्लोज लूप हाईलाइट होगा। तो बी ए डी सी बी, नाउ इट इज बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। बेटा म्यू नॉट हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ टर्न्स को रैप किया है वो होलो सिलेंड्रिकल बॉडी पे किया है। तो यहां पर जो सोलेनॉइड बना है उसके एक्सिस के अलोंग एयर है, तो एयर के लिए हम क्या लगाएंगे, म्यू नॉट लगाएंगे। तो अगर ये क्लोज लूप n नंबर ऑफ टर्न्स को कैरी कर रहा है, अगर ये क्लोज्ड लूप n नंबर ऑफ टर्न्स में से पास हो रहा है तो हमने यहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स को मेंशन करना है n इंटू करंट i। क्योंकि बेटा अगर एक टर्न में करंट i है
और अगले टर्न में भी करंट आई है, और यहां पर आपने n नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं इस इमेजिनरी क्लोज्ड लूप के अंदर, तो बेटा टोटल करंट क्या आएगा, दैट इज n इंटू आई, दैट इज n इंटू आई। अब बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करेंगे। अब बेटा ओपन कैसे करना है चेक करते हैं, कैसे ओपन करेंगे। नाउ बी डॉट डी एल लगाएंगे बी से ए, प्लस बी डॉट डी एल लगाएंगे ए से डी, प्लस बी डॉट डी एल लगाएंगे डी से सी, और फिर बी डॉट डी एल लगाएंगे, सॉरी सर्कल नहीं आएगा इधर, अब लगाएंगे बी डॉट डी एल, अब हम लगाएंगे डी से सी आ चुका है, अब सी से बी। नाउ इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो बेटा आप चेक करो, ध्यान से चेक करना। पहले यहां ओपन करेंगे बी डॉट डी एल को, तो चेक करो बी ए की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो यहां क्या लगाएंगे बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और इंटीग्रेशन ओवर डी एल आ जाएगा। इंटीग्रेशन डी एल, इंटीग्रेशन यहां लेंथ के रेस्पेक्ट में होगा, तो हम सिंपल वे से बोल देंगे कि इंटीग्रेशन ओवर डी एल। नाउ प्लस बेटा बी डॉट डी एल, अब चेक करो यहां पर आपका लेंथ एलिमेंट कहां से कहां तक जा रहा है, ए से डी, ए से डी, और बेटा यहां पर एक्सिस के अलोंग, बेटा यहां पर एक्सिस के अलोंग हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फाइंड आउट करनी है, तो बेटा हम यहां पर एक्सिस के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेंगे। तो अब चेक करो डीएल चला गया ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड हमें कौन सी लेनी है, मैग्नेटिक फील्ड हमें एक्सियल लाइन वाली ही लेनी है, क्योंकि हमें एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर डीएल में और बी में कितना एंगल बनेगा, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो बेटा यहां पर ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। रीजन क्या लिखोगे कि हम इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, बी डी एल कॉस 90। अगला केस बेटा, अब ये वाला लेंथ एलिमेंट सोलेनॉइड से बाहर आ चुका है, तो बेटा ये वाला लेंथ एलिमेंट आउटसाइड सोलेनॉइड है, तो इसका मीनिंग आउटसाइड सोलेनॉइड बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक मिलेगी, तो हम यहां पर बी की वैल्यू नियरली 0 ले लेंगे। देन प्लस बी डॉट डी एल, सी से बी, बेटा सी से बी, सी से बी चेक करो, डी एल आपका नीचे आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्सिस के अलोंग कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहां चेक करो जब ये नीचे आएगा तो यहां पर बेटा डीएल कितना एंगल बनाएगा बी के साथ, 90। तो बेटा यहां भी क्या बनेगा, बी डीएल कॉस 90, कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये भी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो बेटा इस टाइप से आपके पास एक्सप्रेशन क्या आया, इस टाइप से आपके पास आउटकम क्या आया, दैट इज बी डी एल बी ए इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो बेटा आप चेक करो, यहां पर इंटीग्रेशन में एल की पावर 0 लोगे तो बेटा क्या आंसर आएगा, बी एल आ जाएगा आंसर, एंड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और आपको लिखना पड़ेगा बी ए किसके इक्वल है, बी ए एल के इक्वल है, स्मॉल एल के इक्वल है। Now B equal to mu naught Ni upon L. Now number of turns upon length, number of turns upon length, it becomes number density. Number density means number of turns upon length. तो बेटा B equal to mu naught into लीनियर नंबर डेंसिटी, दैट इज लीनियर नंबर डेंसिटी का मीनिंग बेटा जिसमें हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बेटा यहां पर स्मॉल एन आ जाएगा इनटू करंट आई। तो बेटा अब एक्सिस के अलोंग हमें मैग्नेटिक फील्ड का आंसर मिल चुका है, दैट इज म्यू नॉट आई, दैट इज म्यू नॉट आई। और बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि सोलेनॉइड के अंदर एक्सिस के अलोंग आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट मिलेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट मिलेंगी यहां पर। तो अब बेटा अगर यहां एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी स्ट्रेट होंगी तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की वैल्यू आपको फिक्स मिलेगी, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी यूनिफॉर्म होंगी,
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी यूनिफॉर्म होंगे। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपको यूनिफॉर्म मिलेंगी। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की वैल्यू क्या आएगी, उनकी इंटेंसिटी क्या आएगी, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। अब चेक करो, अब सोलेनोइड के जो दोनों एंड हैं, जो दोनों एंड हैं सोलेनोइड के, बेटा दोनों एंड